हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू ऑल। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। और आज मैं आप लोगों को लेके जा रही हूँ अपने घर के पास पार्क में। मेरे हस्बैंड ने कहा क्यों ना चलते हैं पार्क, और शाम का टाइम है, बड़ा अच्छा सा वेदर है तो एंजॉय करते हैं। और आप लोगों को तो पता है मुझे बाहर जाने से का कितना ज़्यादा शौक़ है, तो मैंने तो फ़ौरन से बोला व्हाई नॉट, जल्दी से चलते हैं। तो बस ये था कि हम लोग बाय वॉकिंग डिस्टेंस पे ही था, ज़्यादा दूर नहीं था। तो और यहाँ पे वैसे भी इतना वो नहीं है, दुबई वाला सीन नहीं है कि बंदा कोई टैक्सी करा के कहीं घूमने जा रहा है, क्योंकि दुबई में तो ज़्यादा विजिटिंग एरियाज़ थे और काफ़ी घूमने फिरने की जगहें थी। बट यहाँ पे सारा वॉकिंग डिस्टेंस पे अच्छे नेचुरल ब्यूटी थोड़ी सी यहाँ पे ज़्यादा है। तो नेचुरल ब्यूटी ये है कि जिनको ज़्यादा पसंद है तो उनके लिए काफ़ी अच्छा है यूरोप साइड। और मुझे तो वैसे भी इस तरह का पार्क वगैरह देखना या नेचुरली शाम में निकलना जहाँ पे व्यू आ रहा हो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ मैं। और मेरे हस्बैंड को भी वैसे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, लेकिन एज़ यू नो मुझे दुबई भी बहुत पसंद आया। दुबई में उस तरह से नेचुरल चीज़ें ज़्यादा नहीं है, बट ये है कि लेकिन दुबई तो दुबई है। दुबई की बुराई मेरे मुंह से कोई नहीं सुन सकता, ये वाली बात है। और मेरे हस्बैंड तो बल्कि मुझे बोल रहे थे कि दुबई का शेख दुबई को इतना पसंद नहीं करता होगा जितना कि आप। तो यहाँ पर ठंड बहुत ज़्यादा है। ठंड ये है कि बिल्कुल नाक और मुंह पे ज़्यादा बेसिकली ठंड लगती है, नाक और हाथ वगैरह ठंडे हो जाते हैं बिल्कुल, अगर आपने ग्लव्स नहीं पहना है तो। अदरवाइज़ अगर आपने ग्लव्स पहना है तो फिर तो आप फुली कवर्ड हो जाते हो। ये है कि मैं जानबूझ के नहीं पहन के निकलती हूँ ग्लव्स वगैरह, बिकॉज मुझे थोड़ी सी सर्दी इंजॉय करनी होती है। और यहाँ पे सारी ना घास वगैरह भी ना बहुत ग्रीन सी, पैरेट ग्रीन सी लगती है एज़ कम्पेरेटिवली पाकिस्तान के। वही वाली बात है कि यहाँ पे थोड़ा सा पोल्यूशन फ्री एटमॉस्फेयर है, ये कह सकते हैं। और सारी चीज़ें ज़ाहिर बात उस तरह से पोल्यूशन नज़र नहीं आता, सारा क्लीन इन्वायरमेंट नज़र आता है, तो अलग ही बात होती है। एक छोटा सा स्टोर है यहाँ पर ना, यहाँ पे ग्रॉसरी करने हम लोग रात में आए थे, तो उस वक्त मैंने रिकॉर्डिंग ज़ाहिर बात है नहीं की, क्योंकि रात के टाइम बिल्कुल लाइट ऑफ होता है यहाँ पर ना। दुबई वाला सीन नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग होगी रात में भी, और आप रात में भी निकल जाओ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो जाता है रात में ना, लोग जल्दी उठते हैं और जल्दी सोते हैं, ये वाला सीन है। और यहाँ पर शाम भी जल्दी हो जाती है, मतलब 4:30 बजे आई थिंक बस मगरिब हो जाती है। अगर किसी को जाना है जल्दी शाम का मौसम देखना है तो फिर ये है कि जल्दी सुबह उठे और फिर जल्दी नाश्ता वाश्ता करके निकले। हम लोगों को तो लेट हो ही जाता है, क्योंकि बच्चों के साथ एज़ यू नो तैयारी में टाइम लग जाता है। और मैं ना हम लोग को एज़ यूजुअल कहीं पे भी जाना बहुत ज़्यादा तंग करती है। मैं ना यहाँ पे भी तंग करी थी, ना वो प्रैम में बैठना चाह रही होती है और ना सही तरह से वो जल्दी वॉक भी नहीं करती। अच्छा, यहाँ पे एक साइड पे ना आखिर में झील है, तो मैं ये चाह रही थी कि शाम ख़त्म होने से पहले मैं झील तक ना पहुँच जाऊँ, ताकि मैं रिकॉर्ड भी कर लूँ ज़ाहिर बात है। और मुझे शाम में बेसिकली देखना भी था, लेकिन मैं ना एज़ यूजुअल ना प्रैम में बैठ रही थी, और चलने में भी वो कभी डॉगी आ जाता है कभी कुछ आ जाता है, तो बस वो रुक जाती है। और बस हम मिन्हा को तो मैं ज़्यादा नहीं देखती है, हम बाहर ही देखते हैं, क्योंकि मैं बोलती हूँ बस मुझसे नहीं होगा उसके पीछे इतना भागना और ये करना, तो यही उसके पीछे लगे होते हैं। अब उसको कभी बनाना, वैसे मैं बनाना लेके निकलती हूँ बच्चों के लिए अक्सर, कभी इनको भूख लग जाए तो खा सकेंगे, बनाना हो या बिस्किट हो वॉटेवर, या इसका फीडर हो, तो मिन्हा को बस पैम में से ना कभी उसको बनाना चाहिए, कभी उसको फीडर चाहिए, या कभी उसको बिस्किट चाहिए। इसमें ही लगी हुई थी। खैर ये बातें तो होती रहेंगी, आप लोग व्यू एंजॉय करें। यहाँ पर बड़ा सा ना रोमांटिक सा वेदर है, और बस ऐसे कि कपल आए और हाथ पकड़ के घूमे, ये वाला सीन है। तो हमारे साथ तो ऐसा हो नहीं रहा था बिकॉज ऑफ मिन्हा।
फाइनली वो झील आ गई जिसका मैं वेट कर रही थी बहुत टाइम से। और बहुत ही प्यारा वेदर था यहाँ का, पानी भी, घास भी, और ब्यूटीफुल सा सनसेट एंजॉय कर रहे थे हम लोग। मिन्हा भी काफ़ी एंजॉय कर रही थी, यहाँ वहाँ भाग रही थी, बच्चों को भी देख रही थी। बहुत प्यारा व्यू था माशाल्लाह से। नेचुरल चीज़ ना नेचुरली होती है, वो वाली बात है। यहाँ पे एक आंटी स्विमिंग कर रही थी और मुझे तो काफ़ी हैरत हो रही थी इतनी ठंड में कैसे कर रही हैं। डेफिनेटली उनको आदत होगी या तो वो यहाँ के रेजिडेंट्स होंगे जो करते रहते होंगे। यहाँ पे मैंने ना फिर से तंग करना शुरू कर दिया था। हमें पीछे जाना था लेकिन ये इस साइड भाग रही थी और मैंने सोचा आगे जाके देखना चाहिए क्या है। और लेकिन ये ट्रेन स्टेशन था, मुझे लग रहा था कोई शॉप्स वगैरह हैं खाने पीने की, बट ये ट्रेन स्टेशन निकला और एंड था इस पार्क का यहाँ पर ना। अच्छा, यहाँ पे सारी चीज़ें ना पोलिश में लिखी होती हैं, कहीं पे भी इंग्लिश मैंने बहुत कम देखा होगा। तो ये कि अच्छा है, इन लोगों ने अपनी लैंग्वेज को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, हमारी तरह नहीं कि उर्दू लैंग्वेज की कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। लेकिन ये भी है कि इंग्लिश भी आनी चाहिए, ये वाली बात है, क्योंकि जिनको इंग्लिश नहीं आती उनको काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, ये मसला तो है। यहाँ पे इतने खूबसूरत वेदर के साथ वॉक करना इतना प्यारा लग रहा था ना, और इतने सारे खूबसूरत घर थे ना यहाँ पे, मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे ना सारे घर ही पसंद आ रहे थे। और मेरे हस्बैंड बाबा बोले थे इस तरह घर की वीडियोस ना बनाएं, कोई ऐसा मसला ना होना, मतलब किसी का पर्सनल घर तो इस तरह मैं शो करूँ, लेकिन मैंने बोला कुछ भी नहीं होता। मुझे सारे घर ही अच्छे लग रहे थे क्योंकि मैंने शायद फ़र्स्ट टाइम ही देखा होगा इस तरह का तिकोन, क्योंकि अक्सर सीनरी में बनाते थे बचपन में। और ये था कि मैंने रियल में यहाँ पे बहुत घर देखे इस टाइप के, और ये वाला घर भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये रेड वन तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये सारे ना लाल वाली ब्लॉक से बनाया हुआ है, और वो नज़र तो आ ही रहा होगा, लेकिन बहुत प्यारा घर था। अच्छा, यहाँ के लेकिन घर हैं भी बड़े एक्सपेंसिव एज़ कम्पेरेटिवली पाकिस्तान के, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम हर चीज़ कंपेयर अपनी होम कंट्री से ही करते हैं। ये मेरा मसला नहीं, वैसे हर किसी का मसला है, हर चीज़ में कंपैरिजन अपनी होम कंट्री से ही किया जाता है। अब वो चाहे इंडिया से करें, जो भी जो जहाँ से आता है बेसिकली वो वहीं से कंपेयर करते हैं। यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एक छोटे से मार्ट, और छोटा मार्ट तो नहीं कहेंगे, बड़ा मार्ट है, और इसका नाम था लिडल। ये हमारे घर से बहुत दूर तो नहीं है, करीबी है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। और अगर थोड़ी ज़्यादा वॉक भी हो तो मुझे तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा रहता है कि हम वॉक करें। और दुबई में तो हम लोग को आदत थी 2 आवर्स हम लोग जो है वॉक के लिए निकल जाते थे डेली, बट यहाँ पे अभी थोड़ा रूटीन टफ है। ज़ाहिर बात है अभी नए नए शिफ्ट हुए हैं तो चीज़ें सेटल करने में मुश्किल होता है अभी वॉक करना निकलना, और ठंड भी है तो डेफिनेटली बच्चों के साथ थोड़ा मुझे डर लगता है बार बार ना कि बच्चों को ठंड ना लग जाए। तो मेरे हस्बैंड कभी थोड़ा इरिटेट भी होते हैं कि आप बहुत टेंशन लेती हैं ऑल डैट, बट मुझे इसी वजह से टेंशन होती है कहीं बीमार ना हो जाए, फिर मुझे देखना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली। और यहाँ पे हम लोग मार्ट आ गए थे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही होंगी, चॉकलेट्स वगैरह थी आई थिंक।
मुझे यहाँ पे पसंद आ रही थी एक रेड कलर की शर्ट, जिसका फैब्रिक मैं काफ़ी टाइम से सर्च कर रही थी पाकिस्तान से ही, बट मुझे कहीं नज़र नहीं आ रहा था ये फैब्रिक। बट मुझे नज़र तो आ गया, लेकिन ये था कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि ज़लौती में मतलब सस्ता है, महंगा है एंड ऑल डैट। दरअम्स का तो मुझे फिर भी आइडिया था। अब ये है कि ज़ाहिर बात है न्यू शिफ्ट हुए हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे करेंसी ज़लौती में, पोलिश करेंसी बेसिकली, तो ये वाला सीन है। चलें, यहाँ पे मेरा होता है व्लॉग ख़त्म, और मैं एक नई वीडियो के साथ फिर से हाज़िर होंगी आप लोगों के पास। मुझे बताइएगा कमेंट्स करके कि आप लोग कौन सा किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करते हैं। और ये है कि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट है। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।